नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा मेंढक में छुपी हुई कुछ रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढक के पास ऐसी कौन सी चमत्कारी शक्ति है, ऐसी कौन सी अद्भुत कुदरती कला है जिसके बल पर इस मेंढक को सबसे अद्भुत एवं दिव्य माना जाता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में मेंढक के बारे में कई कथाएं हैं और कई साधनाएं भी हैं। दोस्तों, एक साधना है मंडकेश्वरी साधना, जिसमें दिव्य साधना की जाती है और धन की प्राप्ति की जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको कोई साधना नहीं बताऊंगा, बस और बस केवल आपको इस रहस्यमयी मेंढक से जुड़ी कुछ बातें बताऊंगा। मित्रों, आपने इच्छाधारी नाग के बारे में तो जरूर सुना होगा। आपने यह भी सुना होगा कि इच्छाधारी नाग के पास नाग मणि होती है, जिसके दम पर वह आसानी से कोई भी रूप धारण कर लेता है और कहीं पर भी आसानी से आ जा सकता है और किसी का भी रूप आसानी से धारण कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने मेंढक मणि के बारे में सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी और आप इस बात को लेकर के भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सत्य है, क्योंकि दोस्तों ऐसे कई जीव हैं जिनके पास उनको मणि दी जाती है और यह मणि कुदरती तौर पर उनको मिलती है। कई बार क्या होता है कि जीव जब अपने भोजन तक नहीं पहुंच पाता, किसी भी कारण, अपनी शरीर की बनावट के कारण या फिर कोई अन्य प्राकृतिक घटना के कारण, तो दोस्तों उसके पास कुदरती तौर पर एक प्राकृतिक रूप से एक मणि आती है, जिसके द्वारा यह अपना शिकार करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और तो और उस दिव्य मणि से कई करामात दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, मेंढक मणि के बारे में बहुत कम देखने को और सुनने को मिलता है। मेंढक मणि अपने आप में बहुत अद्भुत होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर किसी को मेंढक की मणि प्राप्त हो जाए, दोस्तों वह व्यक्ति आसानी से खजाना पता लगा सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेंढक की मणि जो होती है बहुत ही ज़्यादा चमकीली होती है और इतनी अद्भुत होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। लेकिन यह मणि आपको उन मेंढकों में मिलेगी जो गांव में पाए जाते हैं, खास करके जो तालाब के किनारे होते हैं, नदियों के किनारे होते हैं, यानी कि जो बड़े मेंढक होते हैं जिनका वजन आधा किलो से लेकर के 1 किलो और 3 किलो तक हो सकता है। दोस्तों, इस मेंढक में विचित्र सी धारियां बनी होती हैं और तो और दोस्तों इनके माथे पर जो है त्रिशूल जैसा और विचित्र जो है आकृति बनी होती है, जिसमें यह मेंढक मणि पाई जाती है। दोस्तों, मेंढक की मणि जो होती है अपने आप में बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती है। यदि किसी को प्राप्त हो जाए, गंभीर से गंभीर रोगों को ठीक कर सकते हैं, गंभीर से गंभीर मुसीबतों को दूर किया जा सकता है और तो और दोस्तों इस मणि के द्वारा आसानी से इंसान अदृश्य भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, और तो और दोस्तों इस दिव्य मेंढक मणि के कारण कई तरह की खोजें भी की जा सकती हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे कि यह तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज भी प्रकृति में ऐसे ऐसे जीव हैं जिनके ऊपर से पर्दा नहीं उठा है। केवल और केवल जो नहीं जानते हैं उनके लिए वह केवल एक साधारण सा जीव है। लेकिन दोस्तों, जो मेंढक की मणि है अपने आप में बहुत अद्भुत है। इसके द्वारा जो पुराने समय में जो ओझा होते थे, जो तांत्रिक लोग होते थे, वो लोग पुराने मेंढक को खोज करके उसकी मणि प्राप्त करते थे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि मेंढक मणि कब निकालता है और इसका समय क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेंढक कौन से मौसम में ज़्यादा पाया जाता है। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि जो मेंढक होता है वो गर्मियों में जो है ऊपर आता है और सर्दियों में नीचे वो जमीन के अंदर चला जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब बरसात होता है ना दोस्तों, बरसात के टाइम पर सबसे ज्यादा मेंढक देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के टाइम पर आपको छोटे से लेकर के बड़े बड़े प्रजाति के मेंढक आपको दिख जाएंगे। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में छोटे से लेकर के बड़े मेंढक तक पाए जाते हैं और हर एक रंग के। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता किस मूर्ख ने गलत इतिहास लिखा है, किस मूर्ख ने जो है मेंढकों के बारे में जानकारी दी है कि इंडिया में यानी भारत में केवल और केवल छोटा मेंढक पाया जाता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है दोस्तों। हम बचपन से छोटे से लेकर के बड़े बड़े मेंढक देखते आ रहे हैं और ये बात सत्य भी है, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है मेंढक। लेकिन दोस्तों,
जो मेंढक मणि है, इसको दोस्तों गांव में कई लोगों ने देखा है, लेकिन दोस्तों अब तक मैं सही बात बताऊं, मैंने भी अभी तक मेंढक मणि नहीं देखी है। लेकिन दोस्तों मैं भी बहुत जल्द मेंढक मणि की खोज में निकलूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे जो है अगली बरसात का समय जो है निर्धारित करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जो अभी जो समय चल रहा था, आपको तो पता ही है कि जो इस समय का जो दौर है, खतरनाक बीमारियों का बहुत ज़्यादा कहर चल रहा है। इस कारण दोस्तों मैं भी इस खोज में सही से लिप्त नहीं हो पाया। लेकिन दोस्तों जो मेंढक मणि है अपने आप में बहुत अद्भुत है दोस्तों। इसके जो अद्भुत फायदे हैं, जो इसके चमत्कारी फायदे हैं, बहुत ही अद्भुत हैं, जो कि हमें कई ओझा और तांत्रिकों एवं जो गांव में जो ग्रामीण लोग होते हैं उनसे सुनने को मिलता है। दोस्तों क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब कई बार किसी का तालाब के किनारे घर होता है, नदियों के पास घर होता है, और कई बार खेतों के आसपास जो पोखर होते हैं, नहर होते हैं दोस्तों, खास करके जहाँ पर झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब जहाँ पर एकदम सुनसान सा जगह होता है, वहाँ पर यह आपको बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि शाम के टाइम जो है, जो वो होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, जो बैल चराते हैं, जो बकरियों को चराते हैं, उनको बोलते हैं गड़रिया। आप लोग भी जानते होंगे, जो लोग जानवरों को चराने का काम करते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि वो लोग शाम के समय अपने जानवरों को पानी पिलाने जा रहे होते हैं, तो दोस्तों उनको जो है ना एक मेंढक दिखता है। एक बांध होता है, मतलब पोखरों के किनारे, तालाब के किनारे एक बांध टाइप होता है, मतलब यानी कि मिट्टी का एक ऊंचा टीला होता है, तो उसके ऊपर मेंढक बैठा हुआ, मतलब उसके ऊपर मेंढक बैठा हुआ होता है। और दोस्तों मेंढक के, जी हाँ दोस्तों, मेंढक के पास एक विचित्र सा पदार्थ चमक रहा होता है, जिसको हम मेंढक मणि कहते हैं। मेंढक मणि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। दोस्तों आपको यह भी मालूम होगा कि मेंढक और सांप की जातीय दुश्मनी भी है। मेंढक सांप को पाता है तो जो बड़ा मेंढक होता है वो सांप को खा लेता है, लेकिन जब कोई सांप छोटे मेंढक को पाता है तो वो छोटे मेंढक को खा जाता है, यानी कि इनकी जातीय दुश्मनी भी है। दोस्तों ये तो खैर प्रकृति की घटना है, ये तो चलती रहती है। लेकिन जो गांव वाले थे, जो अब शाम के समय जब अपने जानवरों को चारा खिलाने के बाद पानी पिलाने के लिए जाते हैं, तब वो पोखर के पास एक बांध के ऊपर, मिट्टी के टीले के ऊपर एक मेंढक देखते हैं, जिसके सर के ऊपर एक विचित्र प्रकार का पदार्थ चमक रहा होता है, जिसको बोलते हैं मेंढक मणि। तो दोस्तों क्या हुआ कि गांव वालों ने सोचा कि क्यों ना जाकर के देखा जाए कि यह मतलब जो है इसके ऊपर क्या है, इस मेंढक के ऊपर। तो दोस्तों जैसे ही वो लोग मेंढक के पास गए, तो दोस्तों वह जो मेंढक मणि थी पता नहीं कहां गायब हो गई, और वो आराम से पानी के अंदर जाकर के कूद गया, झट से कूद गया मेंढक। और गांव वालों, जो मतलब जो वहां के गांव वाले थे, जो गड़रिया गांव वाले थे, उन्होंने वहां पर काफी देर तक उसको खोजा, लेकिन नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों वो पानी में कूद चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने अगले शाम वहां जाकर के तलाशने की कोशिश की, बट उनको कुछ हाथ नहीं लगा। दोस्तों अगर मेंढक मणि किसी को मिल जाती है तो दोस्तों इस मणि को बोल करके हम अपना आसानी से काम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें ऐसा बताया गया है कि जब किसी को मेंढक मणि प्राप्त हो जाए तो दोस्तों क्या करना चाहिए कि मेंढक मणि को अपने समक्ष ला करके उससे बोलना चाहिए कि हे मेंढक मणि, मुझे बताओ कि धरती का गढ़ा हुआ खजाना कहाँ है। तो दोस्तों वह मणि अपने आप उड़ करके उस खजाने के पास जाएगी जहां पर खजाना होता है ना आश्चर्य वाली बात। लेकिन कई लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों यह कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जो हर किसी को नहीं पता होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों यह खास करके जो यह मेंढक होता है, जो ये विशेष प्रकार का मेंढक होता है, ये बरसात के टाइम में ही पाया जाता है, जहां पर एकदम सुनसान सा क्षेत्र होता है, और जहां पर पुराना तालाब, पुरानी नदियां, पुराना पोखर, पुराना तालाब होता है, वहीं पर ही होते हैं। और खासकर यह बरगद के पेड़ के नीचे भी पाए जाते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में। दोस्तों जब यह मिल जाता है ना, साथ ही साथ इसकी मणि के द्वारा इंसान आसानी से अदृश्य भी हो सकता है। मात्र इसको अपने पास रखने से कई प्रकार की समस्याओं का नाश होता है। साथ ही साथ दोस्तों मेंढक मणि इतनी चमत्कारी होती है कि बहुत ही ज्यादा मेंढक मणि के द्वारा, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, जब किसी को मेंढक मणि अगर प्राप्त हो जाती है, उसको सदैव जो है हमेशा जो है आम के पात्र में ही रखना चाहिए।
आम के लकड़ी का एक पात्र होता है, उसको एक बर्तन के रूप में बनवा लें, यानी कि आम की जो लकड़ी होती है उसको एक बर्तन के रूप में बनवा लें। और अगर किसी को प्राप्त हो जाती है मेंढक मणि तो उसको उसी में ही रखना चाहिए और ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहां पर किसी का हाथ ना लगे। और दोस्तों इसके द्वारा, इस नागमणि के द्वारा बहुत सारी दिव्य साधनाएं भी की जाती हैं, जो कि हम आगे आपको बताते रहेंगे। बस इतनी ही जानकारी मैं देना चाहूंगा और पार्ट 2 दोस्तों जरूर देखिएगा। इस मणिधारी मेंढक के बारे में मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, देखना जरूर। और जो भी आपके सवाल हो वो मुझे जरूर कमेंट में लिखिए और मैं उनके उत्तर दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और वीडियो को शेयर कर दें दूसरों के साथ भी दोस्तों।